आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर भाषा की नींव और शक्ति होती है। वो नींव और शक्ति है व्याकरण। आप सोच रहे होंगे व्याकरण बस नियम और कागज पर शब्द, लेकिन दोस्तों सही व्याकरण आपकी भाषा को जादू बना सकता है। तो जानते हैं इसके रहस्य को। सबसे पहले व्याकरण क्या है? वो सवाल कि व्याकरण क्या है, वह नियमों का खजाना है। व्याकरण क्या है? नियमों का एक खजाना है जो हमें यह सिखाता है कि शब्दों को कैसे जोड़ें, वाक्य कैसे बनाएं। सही व्याकरण स्पष्ट, सुंदर और प्रभावशाली के रूप में होता है, और गलत व्याकरण अर्थ क्या होता है? उलझा हुआ होता है, समझ में नहीं आता है। यानी भाषा का दिल कहाँ है? व्याकरण में ही धड़कता है। तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के मुख्य दो विभाग होते हैं, पहला शब्द विभाग और दूसरा वाक्य विभाग। वैसे वर्ण विभाग भी होता है, तो वर्णों के बारे में हम लोग पहले जान गए हैं। अब शब्द के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि यह हमें कैसे बताता है कि शब्द कैसे बनाएं और उसका रूप क्या होना चाहिए। तो उसका रूप उदाहरण के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे जो हैं शब्द आसानी से अपनी जगह पर सही रूप में होने चाहिए, यह हमें व्याकरण सिखाता है। वाक्य यह तय करता है कि शब्दों का क्रम सही हो ताकि वाक्य सुंदर और समझने योग्य बने। जैसे उदाहरण के लिए, राम ने सीता को फूल दिया। अगर क्रम उल्टा पुल्टा होता कि फूल को सीता राम ने दिया, ऐसे तो फिर क्या बेकार था। लेकिन यहाँ पर राम ने सीता को फूल दिया, यह सही क्रम में है, और यह क्रम किसकी वजह से हुआ है? व्याकरण की वजह से। इसलिए उसका सही अर्थ ये वाक्य बताएगा। वो व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है। और सिर्फ यही खत्म नहीं होता, व्याकरण में आते हैं और क्या क्या? संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य के प्रकार। तो दोस्तों यही विभाग हमें भाषा की असली शक्ति, सौंदर्य दिखाते हैं। आकर्षक उदाहरण, और सोचिए कि अगर आप अपनी भाषा में थोड़े बदलाव करें तो क्या होगा? शब्दों का सही प्रयोग होगा, वाक्यों की सही संरचना होगी, और उससे क्या होगा? आपकी बातें ज़्यादा प्रभावशाली और यादगार हो जाएंगी। यानी व्याकरण सिर्फ नियम ही नहीं, यह आपके विचारों को चमकाने का भी तरीका है। तो दोस्तों अपनी बातों को सही दिशा में ले जाना, उसे वाक्य और शब्द के अनुसार सही व्याकरण ही दिशा दे सकती है। इसलिए अगली बार जब आप लिखें या बोलें तो व्याकरण को अपने दोस्त की तरह अपनाइए। तब देखिएगा आपकी भाषा कैसे बदल जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगली बार वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में भाषा के और भी जादू खोलने के लिए।